हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग है। और पीके कार्ड रीडिंग्स तो हम करते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाए, क्योंकि मैंने देखा कि आप में से बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन मुझे महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस होते हैं। किसी को कोई छोड़ के चला गया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, और इवन के शादी होने के बाद भी कुछ लोगों को धोखा दिया और वो चले गए। तो आज हम उनकी एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया, क्या सिचुएशन बनी, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, आपके गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन पर, आपके लिए इस सारी सिचुएशन में क्या लेसन था, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि इस कनेक्शन से आपने क्या सीखा, क्या लेसन था, कितना आपने ग्रो किया। या आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, कार्मिक भी हो सकते हैं, जो भी आप इन्हें समझते थे अपना। और अगर अब भी आपके दिल में इनके लिए कोई मोहब्बत है, अब भी आप इनसे अटैच हैं, तो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपके पास दोबारा आएंगे या नहीं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम सारे उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो शुरू में हम सबसे पहले उनकी एनर्जी देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, वो किस किस्म के इंसान हैं, क्या शख्सियत है। और हाँ, ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये वीडियो। और अगर आप एक लड़के हैं, आप एक लड़की के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप एक लड़की हैं तो आप एक लड़के के लिए भी ये वीडियो देख सकती हैं। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और शुरू में ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये वही शख्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो जाएगा तो गुड, ये सारी रीडिंग आपकी होगी। अगर आपको एनर्जी महसूस होता है कि आपके पर्सन की नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। तो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब जितने भी लोगों ने किया, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन कार्ड्स में जो भी आता है ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। अगर इन कार्ड्स में कुछ नेगेटिव आएगा तो उसको आपने अपने दिल पर बिल्कुल नहीं लेना है। और एक और सवाल मुझसे बहुत से लोग करते हैं कि क्या आप पर्सनल रीडिंग्स करती हैं। मैं नहीं करती, मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। और मैं फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर कर रही हूँ। तो इन फ्यूचर मैं जब करूँगी तो मैं आप सब लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है, कौन है वो शख्स, कैसे हैं ये शख्स, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इनकी, क्या कर रहे हैं, और क्या स्टार साइन इनका हो सकता है। और जो मैंने ख़ुद मैसेजेस क्रिएट किए हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे कि वो अगर आपसे इस वक्त कुछ कहते तो क्या होता। क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिर है कि ब्रेकअप हो चुका, हार्ट ब्रोकन है, और आपके साथ राब्ते में आप लोग नहीं हैं, उनके साथ ना बातचीत चल रही है। तो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। मैं रिवर्सल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले अर्थ एनर्जी हमारे पास आई है, बिल्कुल सिंगल हैं, बिल्कुल अकेले हैं इस वक्त। देन वी हैव द व्हील। फिर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर अर्थ और फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ में आप तीनों साइंस ले लीजिए, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। और फायर में आप ले लीजिए एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी शख्स हैं बहुत ज़्यादा फायरी नेचर है इनकी। अर्थ भी हो सकती है, अर्थ इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पक्के हैं, और इनकी जो थॉट्स, इनके जो आइडियाज़, जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी के कहने पर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं, मटेरियल लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं,
और बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी, ये आज़ाद रहना चाहते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं कि जो बंद कर नहीं रहना चाहते। तो मुझे सबसे पहले तो इनके लिए यही एनर्जी नज़र आ रही है, और ये एक मेजर वजह हो सकती है कि वो आपको छोड़कर चले गए, आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ दिया, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनको हिसाब किताब देना पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये आपको अपने डेली रूटीन का हर चीज़ बताएं, आपको टेक्स्ट करें, कॉल्स करें, लेकिन इनकी नेचर में ये नहीं मुझे नज़र आ रहा। इनकी नेचर बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें इनकी अपनी एक स्पेस इन्हें मिले, ये अपने दोस्तों में भी रहें, अपने ट्रैवल भी करें, और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से करें। तो अगर ये सारी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है कि ये वही शख्स हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, तो ये आप ही की रीडिंग होगी। अब थोड़ा सा और हम इनकी सूरत हाल को एलेबरेट करते हैं, देखते हैं कि आजकल क्या इनकी एनर्जी चल रही है। अगर कुछ पास्ट एनर्जी होगी तो वो भी इस रीडिंग में आ जाएगी। लेट्स सी। ऑल राइट, द सन, द हर्मिट, वर्गो भी हो सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन आ गया यहाँ पर हमारे पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल बैलेंस। मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत से लोगों की जिनका भी ब्रेकअप हो चुका है, वो इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। इन एंड आउट रहे आपकी ज़िंदगी से, आपसे कभी हाँ की कभी ना की, और आखिर में यही हुआ कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। द हर्मिट बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहे, वरना मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सोशल नज़र आ रही है। ये आपको हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हों। तो जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के थे, आज़ाद ख़याल, आज़ाद रहना इन्हें पसंद है, और आजकल बिल्कुल ये सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं। मुझे यहाँ किसी की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। जो कुछ भी इस शख्स ने आपके साथ किया, ये सब कुछ इनका ख़ुद का किया हुआ था, किसी ने इन्हें फ़ोर्स नहीं किया। और अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो फिर ये बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। अगर आप लोगों की लड़ाई की वजह कुछ और थी तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, ये सब कुछ इनका अपना था, किसी ने इनको फ़ोर्स नहीं किया था, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। कोई शख्स इन्हें रोक टोक नहीं सकता। ये अपनी ज़िंदगी के ख़ुद मालिक हैं, ख़ुद कमाते हैं, ख़ुद हर चीज़ करते हैं, ट्रैवल, ये वो, दोस्तों से मिलना और फ़न टाइम बहुत ज़्यादा गुजारना, ये सब कुछ ये करते हैं। और बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिली है इन्हें ज़िंदगी में, इन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद ये थोड़े से प्राउड भी हों, जो भी हैं ये, लड़का है या लड़की। और हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द सन है। वो इस अकेलेपन में बहुत खुशी महसूस करते हैं, अकेला रहना उन्हें बेहद पसंद है। उन्हें ये महसूस होता है कि इन्हें अपने ये पैटर्न्स चेंज करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास व्हील कार्ड है, और व्हील हमें ये भी बता रहा है कि इट वाज डेस्टिन्ड। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, अलहदगी हो गई, ये फेटेड था, ये आपकी तकदीर में लिखा हुआ था कि आपने इससे शख्स से अलहदा होना है। और उसके नीचे ही हमारे पास है द हर्मिट। तो इन्हें मालूम था या है अभी भी कि इन्हें अपने आप को सोल सर्चिंग इनको करनी चाहिए। ये कौन है असल में, क्या पर्पज़ है इनकी लाइफ का, इन्हें ये जानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड एक सर्कल में घूम लिया है। बहुत ज़्यादा ओल्ड पैटर्न्स एक तरह के इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजार लिए हैं। तो इनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये, इनके दिल में एक अर्ज, एक तजस्सुस इनके दिल में पैदा हो चुका है, जिसके तहत ये कोशिश करेंगे कि ये सोल सर्चिंग करें, क्योंकि हमारे पास द हर्मिट है। और उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, जो कि वाटर एनर्जी है।
हो सकता है ये नाइट ऑफ कप्स आप थे, आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया और ये नहीं करना चाहते थे, उसी से डर कर ये पीछे हट गए। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे ओवरऑल जो पहले ही राइट ऑफ द बैट एनर्जी नज़र आई बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि वो बंद कर नहीं रहना चाहते। थोड़े से और मैसेजेस आपकी सिचुएशन पर इन्हीं के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में। तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो अकेलेपन में खुशी महसूस करते हैं, उनको बंधना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। वन नाइट स्टैंड था ये रिलेशनशिप हमारे पास। ऑर्फेंड, ऐसा महसूस आपको होता है कि उन्होंने आपको तन्हा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। नंबर 5 है हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑर्फन हो, इनकी ज़िंदगी में माँ बाप गुज़र गए हों, कोई गुज़र गया हो और इन्हें महसूस होता हो कि अब इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। एंड देन वी हैव रीजनरेशन, जो कि बिल्कुल द सन कार्ड के साथ भी जा रहा है। तो ये अपनी ज़िंदगी में इन ओल्ड पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी इस इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। मुझे सारी इनकी ये एनर्जी नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल भी बंद के नहीं रहना चाहते, ये किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मटेरियल लाइफ में करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं बहुत क्रिएटिव हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं। इन ये हो सकता है कि कोई गुज़र गया हो इनके बचपन में ही, या रिसेंटली इन्होंने किसी को खोया हो और ये अकेले हो गए हों। फिर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि बिल्कुल एक सिंगल कार्ड है, सोलो, एक इंसान जो कि अकेला है, इंडिपेंडेंट है। और इसी वजह से इनको ये लगता हो कि ये अकेले बिल्कुल हैप्पी हैं, खुश हैं। द सन है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, इन्हें अच्छा लगता है अकेले रहना और अपनी ही एक दुनिया इन्होंने बनाई हुई है। तो मुझे ये सारी एनर्जी इस शख्स के लिए नज़र आ रही है। तो इन कार्ड्स को हम ज़रा ऊपर कर देते हैं। अब हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। तो ये तो उनकी एनर्जी हो गई। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। आपकी क्या पर्सनालिटी है। अगर आप नीचे वाली रो से, यानी कि जो अब मैं करने लगी हूँ, इससे आपकी एनर्जी रेजोनेट करेगी तो ये आप हैं। अगर आपकी एनर्जी इससे रेजोनेट की ऊपर वाली रीडिंग से, तो ये भी आप हो सकते हैं। तो जैसे आपसे मैसेजेस रेजोनेट करें आप वैसे ले लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में आपने रीडिंग को फिट नहीं करना है। तो ये कार्ड्स आपके लिए हमने निकाल लिए। सबसे पहले हमारे पास द शैडो साइड, देन हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है बहुत ज़्यादा, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो मुझे नज़र आ रहा है कि द शैडो साइड ये इनकी एनर्जी है जो कि आपने महसूस कर ली थी। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस किया आपने जब आपको मालूम हुआ कि ये इंसान फ्री स्पिरिटेड है, ये बंद कर नहीं रहना चाहता है। आपको बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत बर्डन महसूस किया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई लड़ाई, कोई स्ट्रगल हुई आपकी, इनके साथ भी आपकी लड़ाई हुई और आप चाहते, ये 10 ऑफ कप्स थे, आप ये फैमिली बनाना चाहते थे, ये आपका ख्वाब था। अब भी शायद आपके बहुत से लोगों के आप इनके साथ अटैच होंगे और आपका दिल करता होगा कि आप इनके साथ फैमिली बनाएं। आपके जहन में द व्यूअर ये एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, जो कि एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप फैमिली बनाना चाहते थे, आपने रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं किया। जब आपको इनकी शैडो साइड मालूम हुई, आपको नहीं पता था कि ये फैमिली बनाने वाले शख्स नहीं हैं। जब आपको कुछ चीज़ें, कुछ हिडन चीज़ें पता चली इनके बारे में, तो आप बहुत ओवरबर्डनड हो गए, बहुत तकलीफ़ हुई आपको। आप स्ट्रगल भी कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, आपने अपने घर वालों से भी इनके लिए बहुत लड़ाई की होगी और आप चाहते होंगे कि आप इनके साथ फैमिली बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल रेडी नहीं थे और ये आपको छोड़कर चले गए। थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई करेंगे आपकी सिचुएशन को। द व्यूअर, ऑल राइट, आई होप आप लोगों को ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों।
अगर नहीं आ रहे मैं आपको दिखा दूंगी। हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, देन हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि एयर एनर्जी है, देन हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया और किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, और हमारे पास द स्टार कार्ड है। आप इस शख्स को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहे, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रही है। द व्यूअर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप इसको ईजीली देख सकें। आई होप अब आप लोगों को ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपने इनकी शेडो साइड देखी, द डेविल एनर्जी, और आपको ये भी पता था कि आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन हमारे पास फायर एनर्जी आ गई जो कि ऊपर वाले शख्स की है जिनके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं। आपको नज़र आ गई इनकी शेडोई साइड। आपने स्ट्रेट अवे इनको बोल दिया कि मुझे आपके ये पैटर्न्स पसंद नहीं है, मुझे ये कंप्लीट फैमिली चाहिए, आप मुझे दे सकते हैं या नहीं। और फिर आप लोगों का हो गया डिसएग्रीमेंट, लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई फिर आपके ब्रेकअप में बदल गई। इस शख्स ने फिर क्लियरली आपको ये बता दिया कि ये तो फैमिली बनाना चाहते ही नहीं है, आप खुद मेरे पीछे आए। हो सकता है बहुत हर्टफुल बातें इस शख्स ने आपको कही हों। इस शख्स ने आपसे ये कहा हो कि इन्होंने तो लाइफ में शादी करनी ही नहीं, कमिटमेंट करनी ही नहीं, तो आप ही इनके पीछे आए, आप ही ने अपने जहन में ये सारा कुछ सोचा, ये तो फैमिली बनाना चाहते ही नहीं थे। तो ये बहुत हर्टफुल था आप लोगों के लिए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कितना हार्ट ब्रोकन महसूस किया, और शायद इस सिचुएशन के बाद आपको ऐसा लगा हो ऑर्फेंड कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। आप लोगों के लिए इस सिचुएशन पर भी मैं थोड़े से मैसेजेस निकाल लेती हूँ। ऑल राइट, हमारे पास है को क्रिएट, और को क्रिएट के साथ बिल्कुल द स्टार कार्ड जा रहा है जो कि एक्वेरियस कार्ड है, और ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट इस शख्स को करते रहे, आपने बहुत कोशिश की कि आप लोगों की फैमिली बन जाए। टाइम टू गो, एग्जैक्टली आप लोगों से आपकी स्पिरिट यही कह रही है, और शायद आप में से बहुत से लोगों को रियलाइज़ हो गया कि इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू लीव। तो ये शख्स एक फैमिली मटेरियल नहीं था। इस रीडिंग में जो आज हमने की है उसमें मुझे यही नज़र आया है। इस शख्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस मैंने ख़ुद क्रिएट किए हैं, वो निकाल लेते हैं, फिर और ज़्यादा हम इस पे बात करेंगे। इस शख्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। ऑल राइट, आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। ऑल राइट, आपसे सॉरी कह रहे हैं। आई मिस योर टच, आई एम थिंकिंग डीपली, और आप देख सकते हैं कि ये आई एम थिंकिंग डीपली का कार्ड बिल्कुल द हर्मिट के साथ जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए हो भी सकता है कि ये शख्स ट्रांसफॉर्म होकर आ जाए आपके पास। वो वर्क कर रहे हैं अपने इमोशंस पर नाइट ऑफ कप्स के साथ, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन हो, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है जो कि इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होता है, और आपने जितना इन्वेस्ट कर दिया शायद अब वो चाहें कि वो भी उतना ही इन्वेस्ट करें। उस वक्त उनकी एनर्जी जब वो आपके साथ थे बिल्कुल भी फैमिली बनाने की नहीं थी, और उनका माइंडसेट ये नहीं था कि वो आपके साथ फैमिली बनाते। वो यही चाहते थे कि वो फ्री रहें, अकेले रहें, और उनको उसमें अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो इस द हर्मिट मोड में गए, सोल सर्चिंग उन्होंने शुरू की, तो उन्हें मालूम हुआ कि रीजनरेशन की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, इमोशंस के साथ अटैच होने की बहुत ज़रूरत है, ज़िंदगी में रिलेशनशिप की क्या अहमियत है ये जानने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। मैं ये नहीं कहती कि अभी वो फौरी तौर पर आपके पास आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी रीयूनियन हो जाएगी, कुछ लोगों की मे बी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो डिवाइन सोर्स को पता है कि ये शख्स कभी बदलेगा या नहीं। इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि उनके दिल में ये चाहत है कि वो बदलें, और वो फिर शायद दोबारा से आपके पास आएँ और इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए कहें, आपको कमिटमेंट दें। लेकिन अभी ये उनकी जर्नी है और उन्हें इन चीज़ों से सीखना होगा। और आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, को क्रिएट विद द यूनिवर्स, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो रिचुअल्स कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वो आप करते रहें। आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो ये मैसेजेस और ये कार्ड्स
मैं इधर रख देती हूँ और हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि फ़ाइनल आउटकम क्या हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन का। या हम ये पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये शख्स कोई एक्शन लेगा, क्या ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा बदलना चाहते हैं, क्या ये दोबारा आपकी तरफ आएंगे, क्या होगा। हम ये सवाल करते हैं, हमारा ये सवाल है। लेट्स सी कि वो दोबारा आपकी तरफ आएंगे या नहीं, आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, क्या एक्शन होगा उनका, क्या वो बदलेंगे कभी या नहीं, क्या ये शख्स दोबारा बदलेगा या नहीं, आपकी तरफ आएगा या नहीं, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी इनकी। लेट्स सी। ऑल राइट, अब देखते हैं। हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, then we have 5 of pentacles, and then we have 8 of cups. ऑल राइट, बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों से वो दोबारा रब्ता करेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, अपनी सिचुएशन आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ये रियलाइज़ होगा कि वो मुंह फेर कर आपसे चले गए विद 8 ऑफ कप्स, और उन्होंने आपको हर्ट किया। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनको ये रियलाइज़ होगा, ये रियलाइजेशन उनकी होगी, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी या नहीं, इस बारे में इस रीडिंग में तो अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आया है। उनका लाइन ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, मुझे एक्शंस में ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि वो आएँ, क्योंकि आपने देखा इस रीडिंग में। ऑल राइट, हमारे पास चैरियट आ गया है। क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ऑल राइट, सिचुएशन बदलेगी, मुझे नज़र आ रहा है, इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो क्लैरिटी आ रही है आप लोगों के लिए, लॉजिक से बात करेंगे अगर आएंगे भी, और आपके साथ फैमिली बनाना चाहेंगे। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये आउटकम नज़र आ रहा है। आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस जारी रखिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपनी स्पिरिट से कनेक्ट रहिए, इन्फिनिट से कनेक्ट रहिए, और छोड़ दीजिए डिवाइन सोर्स पर। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये आउटकम नज़र आ रहा है। ये फाइनल आउटकम था जो कि हमने पूछा है, और हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत खूबसूरत ग्राउंडेड एनर्जी है, और ये वर्क करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप पे। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये आपको क्लैरिटी देंगे। ये आपको छोड़कर चले गए तन्हा, हार्ट ब्रोकन, आपको महसूस उन्होंने करवाया कि आपको तन्हा उन्होंने छोड़ दिया, और विद 8 ऑफ कप्स आपको छोड़कर चले गए, मुंह फेर कर चले गए। लेकिन क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड, द चैरियट हमारे पास आ चुका है, वो आएंगे आपके पास, और मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आएंगे। 7 डेज़ हो सकते हैं, 7 मंथ्स भी हो सकते हैं, हो सकता है 7 साल आप लोगों का रिलेशनशिप चला, नेक्स्ट ईयर का 7th मंथ भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा ले लीजिए आप, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है। हो सकता है 7 आपकी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंस रखता हो, 7 या 6 भी, या आपको बहुत ज़्यादा 7 नज़र आता हो। तो क्लैरिटी लेकर आएंगे, कमिटमेंट लेकर आएंगे, काम करना चाहेंगे रिलेशनशिप पर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आपसे फैमिली बनाएं, क्योंकि आप देखिए कि 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है कि जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि हर चीज़ लाइन अप हुई हुई है ज़िंदगी की, सिर्फ एक पीस रह चुका है, और वो एक पीस आप हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। तो मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत खूबसूरत और अमेजिंग आउटकम नज़र आ रहा है कि वो आपके पास दोबारा आएंगे, उनको रियलाइज़ हो जाएगा। अनफिनिश्ड सिम्फनी, सी, उनको लगेगा कि ये अनफिनिश्ड सिम्फनी थी और वो इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, ये फाइनल आउटकम है जिस पर हम बात कर रहे हैं। एंड देन वी हैव ऑब्जर्वर। इससे पहले जैसा कि हमारे पास द हर्मिट कार्ड आया था, बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे सिचुएशन को, बहुत कोशिश कर रहे हैं डीप डाउन अपनी सोल में, अपने दिल में झांकने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशन से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फाइनल आउटकम होगा जिसके लिए हमने स्पिरिट गाइड से अभी पूछा कि आपका
फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है और आपके फाइनल आउटकम में मुझे नज़र आ रहा है उनकी तरफ से कुछ मज़ीद मैसेजेस आपके लिए हम निकाल लेते हैं। ऑलराइट, एक मैसेज आ चुका है। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। ओके, वो बिल्कुल ईगो सेल्फ में थे उस वक्त, आपसे कन्फेस कर रहे हैं जिस वक्त इन्होंने आपको नहीं अपनाया, छोड़ कर चले गए, ईगो सेल्फ में थे। 2 कार्ड्स और आ गए हमारे पास। एम आई गुड इनफ, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। एम आई गुड इनफ, वुड यू गिव मी अनदर चांस। ओ माई गॉड, इससे ज़्यादा हमें क्या कन्फर्मेशन मिलेगी। वुड यू गिव मी अनदर चांस, वो आपसे एक और चांस मांग रहे हैं। मे बी बहुत जल्दी आकर आपसे वो पूछेंगे कि क्या आप उनको एक और चांस देंगे या नहीं। तो इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है जितने भी हार्ट ब्रोकन हैं आप लोग, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस जारी रखें। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं आप करते रहें, लव एंड लाइट इनको भेजते रहें। हो सकता है कि आपकी इस लव एंड लाइट से उनकी भी आंखें खुल जाएं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए और वो आपके पास ये लव ऑफ़र लेकर बहुत जल्दी वापस आ जाएं। उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। तो एंजेलिक मैसेजेस आप लोगों के लिए, अब ये मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। द व्यूअर, teaching and learning. Keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. तो जो कुछ भी आप नया सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये मेडिटेशन हो सकता है उनको ना मालूम हो कि ये स्पिरिचुअल साइड क्या है अपनी सोल के अंदर झांकना, सोल सर्चिंग, शायद आप उन्हें ये सिखा दें। बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। एंड देन वी हैव यू आर सेफ, I'm protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones and home. आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और जो कुछ भी आपने नए आइडियाज़, जो चीज़ें सीखी हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आए हैं और आपने ग्रो किया है, आप बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। और ये शख्स नहीं तो इससे भी ज़्यादा कोई और अच्छा शख्स आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो और मैसेजेस आपकी सिचुएशन पर हम निकाल लेते हैं। फाइनल आउटकम, हेलो फ्रॉम हेवन, योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन, लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। ब्यूटीफुल मैसेज। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि ऑर्फन, ये देखिए, टाइम टू गो, को क्रिएट, रीजनरेशन एंड ऑर्फन। इससे पहले हमारे पास ऑर्फन का कार्ड आया था और आपको हेलो कहा जा रहा है हेवन से। ये मैसेज इनके लिए भी हो सकता है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, योर पर्सन, इनको हेलो कहा जा रहा है हेवन से और इनके लिए दुआएं भेजी जा रही हैं, ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं और इन्हें बताया जा रहा है कि ये अकेले नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले रीडिंग के शुरू में कहा कि हो सकता है ऑर्फन हो, इनके माँ बाप कोई गुज़र गया हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गए हों, तो उनके लिए ये मैसेज आया है। कंपैशन, soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself। ये मैसेज आप दोनों के लिए है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। उनको भी अपने दिल को नरम करने की बहुत ज़रूरत है। आपका दिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसको मज़ीद सॉफ्ट कीजिए, लव एंड लाइट उनको भेजिए। बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी आप मत भेजिएगा यूनिवर्स में। आप जितनी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये शख्स नहीं तो इससे भी ज़्यादा कोई और अच्छा शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। और इस रीडिंग से मुझे ये फ़ाइनल आउटकम आप लोगों का नज़र आया है कि मोस्ट प्रॉबेबली बहुत से लोगों के लिए होगा कि ये वापस आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, बताएंगे आपको कि वो अपनी ईगो सेल्फ में थे, कि आप उन्हें एक और चांस देंगे दोबारा। ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आया है और हो सकता है कि वो कमिटमेंट भी आपको दें, मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और फॉर दी अदर्स तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अगर मुकम्मल तौर पर आपको लगता है कि आप इन्हें खो चुके हैं तो आपने उदास नहीं होना, परेशानी में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है, बल्कि आपके लिए और बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं आपके लिए और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपने परेशान नहीं होना है। ये शख्स अगर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं हुआ, इससे अच्छा कोई शख्स मैनिफेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा आपको जो आप प्यार डिज़र्व करते हैं वो देगा या देगी। तो ये आज की हमारी रीडिंग थी, बहुत खूबसूरत थी। ओवरऑल मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं इसके आउटकम से।
तो आई होप कि जैसा कि मैंने कहा कि ये वापस आएंगे, आई होप कि जितने भी लोग आप हार्ट ब्रोकन हैं ये आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएँ और एक अच्छे स्पिरिचुअल अंदाज में आएँ और जिस तरह आप इन्हें देखना चाहते हैं वैसे आएँ। और अगर नहीं आए तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने इससे बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखी हैं, जो आप अपनी स्पिरिट से, डिवाइन से जितना कनेक्ट हुए हैं इस सारे अरसे में, शायद अगर ये शख्स आपकी ज़िंदगी में ना आता तो आप डिवाइन से इतना ज़्यादा कनेक्ट ना होते। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। इस शख्स को थैंक यू बोलें आप, अफर्म दैट कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे डिवाइन से इतना ज़्यादा आपने कनेक्ट किया। और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। लव इज़ नेवर इन वेन। अगर आपने किसी से प्यार किया है कभी ज़ाया नहीं होगा, आपको किसी भी शेप और फॉर्म में वो वापस ज़रूर मिल जाएगा। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, कुछ आपसे रेजोनेट किया, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने भी लोगों ने कमेंट्स करते हैं। अगर आप नए थे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इस तरह की और भी बहुत सी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और जो सजेशंस आप देते हैं उन पर भी मैं काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं उन सब पर वीडियो बनाऊँगी। जो भी चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है मैं करने की कोशिश पूरी करूँगी। आप सब लोगों के लिए प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।